मेरा जो टॉपिक है वो शुरू से आखिर तक आप दिल लगा के इसलिए सुनेंगे, वो आप ही से कनेक्टेड है। सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। दिस इज़ टुडेज़ टॉपिक, आई रिपीट दिस वर्ड। पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो आप अपने छाती पे हाथ रख के ये बोलेंगे ये सच है। ये वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल आपके दिल में, आपके कलेजे में सही मायने में बहुत रिलीफ देगी। पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। अब आज मेरा ये सवाल है, बर्निंग टॉपिक है आप ही की फैमिली में। आप अपने घर में एक अंदाज़ा लगाइए, पिछले साल जो आपने ख़रीदारियाँ करी हैं उस ख़रीदारियों में आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ सभी बैठ जाइए। आप सब इस बात को अंदाज़ा करिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने अगर 4 लाख रुपए साल की परचेजिंग करी, उसमें कितने लाख का ऐसा सामान है जो कि वेस्ट गया है, जिसको कि आपने लाया, अलमारी में रख दिया, हो गया। देखिए आई रिपीट माई दिस लाइन, वैल्यू ऑलवेज इज़ डन व्हाट इज़ नॉट एट होम। Value is always done of those things which are not at home. When you are bringing those items at home, value is finished. मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे बेटे ने उसकी वाइफ के लिए, यानी मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए एक गिफ्ट ला के दिया जो कि उसके बर्थडे में था। 2500 रुपये का एक लेडीज़ सूट। मैं खामोश था क्योंकि वक्त के साथ ही सारी चीज़ें अच्छी या ख़राब लगने लगती हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि आप अगर कुछ कहते भी हो तो बनता नहीं है। वो 2500 का जो सूट है, पहना सेम डे, और उसके बाद वो अलमारी अगर खोलते हैं तो सारे कपड़े नीचे गिरते हैं। मतलब इतना सामान ठुका पड़ा है अलमारी में। मेरा ये कहने का मतलब है, खुशियाँ एक अच्छी बात है, हर एक खुश रहे, हर एक के पास भरपूर पैसा हो, हर एक का अधिकार है, जो भी ज़माने में आया है वो खूब खुशियाँ मनाए, बर्थडे मनाए, वेडिंग एनिवर्सरी मनाए, और घर में नगाड़े बजवाए, घर में केक बनवाए ड्राई फ्रूट वाले, जो कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी के साथ ड्राई फ्रूट डला हुआ केक आप भी बना के खाएं, मिठाइयाँ बनाएं, सब कुछ करें। लेकिन मेरा एक वैलिड सवाल है, पैसे की जिन्होंने वैल्यू करी है, दोज पीपल हु वैल्यू द मनी, मनी वैल्यूज़ देम। जिन लोगों ने पैसे की वैल्यू नहीं करी, उनकी भी फिर बाद में बात खराब होती है। सेविंग सेव ए मैन, देयर इज़ ए प्रोवर्ब ना, सेविंग्स सेव ए मैन। हर बात की कदर करना सीखना चाहिए, पैसे की भी कदर करना सीखना चाहिए। 1 रुपया जिसका गुम है, अगर वो जब तक 1 रुपया नहीं ढूंढ लेता उसको चैन नहीं आती। इट मीन्स ही इज़ नोइंग द वर्थ ऑफ द मनी। अब मैंने ये भी बोला आपको कि पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। आपको प्रूव हो गया होगा, आपको मालूम हो गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, जो चीज़ें आपने, फ़र्ज़ करो मैंने बोला ना 5 लाख रुपए साल की आइटम में, आप देखिए कितने लाख की आइटम ऐसा है जो आप अगर घर में ना भी लाते तो चलता था, है ना। मान लीजिए 5 लाख में 3 लाख का सामान आप ऐसा लाए कि एक दिन की खुशी मनाने के लिए, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर वही 3 लाख रुपए आप LIC की पॉलिसीज़ बनाते हो, बैंकों में डालते हो, पोस्ट ऑफिस में डालते हो, तो एक समय के बाद उसके ऊपर ब्याज आपके अकाउंट में आता है। वो आप सब जानते हो, वो कोई नई बात बताने लायक नहीं है। अब वो दूसरा एस्पेक्ट आता है, पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। पैसा कमाना आसान कैसे है, ये देखिए। ये मेरा माइंडसेट ऐसा है, दूसरे का माइंडसेट इस बात को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, मगर ट्रुथ यही है। नेचर कब चाहती है कि नेचर ने जिन लोगों को पैदा किया धरती पे वो मुश्किलों में रहें, इसको मैं डिटेल से आपको बताता रहूँगा। आज एक सब्जेक्ट छोटी सी बातों में मैंने क्लियर कर दिया है। पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। अब आप अपने तराजू में तोलिए, कितने लाखों का सामान आप साल भर में लाते हो जो कि यूज़ नहीं होता है,
सिर्फ एक पल की, एक घंटे की, एक दिन की खुशी के लिए आप हज़ारों लाखों रुपया क्या वेस्ट नहीं कर रहे हो? आप अपने आप से पूछिए। आपने मेरे को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज की आपको राम राम।